बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 532 हिजरी की 1 तारीख रात का वाक़या है। इस वक्त नजमुद्दीन अयूब किला तकरियत का हकीम था। नजमुद्दीन अयूब का ताल्लुक़ कुर्दों के मुअज़्ज़ज़ तरीन क़बीले कुर्दिया से था। नजमुद्दीन अयूब आसाइश और इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती से इसके ख़ानदान पर साया फ़ुगन हो गई। हैरियत के हकीम आला मुजाहिदुद्दीन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि नजमुद्दीन अयूब और इसका छोटा भाई असदुद्दीन शेरकुआ इसी वक्त तकरियत छोड़कर बहुत दूर चले जाए। जब नजमुद्दीन अयूब इंतहाई शिकस्तगी के आलम में सामान सफ़र बांध रहा था, इस वक़्त महल में एक नवमौलूद बच्चे की चीखें सुनाई देने लगी। दुनिया में आने वाला ये बच्चा तकरियत के माज़ूल हकीम नजमुद्दीन अयूब का फर्जंद था। कुछ देर बाद एक कुनेज़ बच्चे को लिए हुए नजमुद्दीन अयूब की खिदमत में हाजिर हुई। पहले इसने इंतहाई परजोश लहजे में बेटे की पैदाइश पर बाप को मुबारकबाद दी, फिर अदब व एहतराम के साथ अर्ज़ करने लगी, अमीर मोहतरम, छोटे अमीर के कानों में अज़ान देकर इनका नाम तजवीज़ कर दीजिए। कुनैज़ की बात सुनकर नजमुद्दीन अयूब गज़बनाक हो गया और चीख कर बोला, मेरे सामने से ले जाओ इस मनहूस को, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। यह बच्चा फ़ातिह आज़म सलाहुद्दीन अयूबी था, जिसे इसका बाप मनहूस समझता था। नजमुद्दीन अयूब की कुनैज़ बच्चे को लिए हुए इसकी माँ के पास पहुँचा। कुनैज़ का चेहरा बुझा बुझा था। खादिम, क्या बात है? नजमुद्दीन अयूब की बीवी ने कुनैज़ से पूछा। जब तू बच्चे को लेकर अपने आका के पास जा रही थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर अब तेरे चेहरे से गहरी उदासी झलक रही, कदरे हैरत थी। आप रो क्यों रही है? यह सवाल अपने बड़े भाई से करो, वो बेटे की पैदाइश से खुश नहीं है। ज़बैदा ने गमज़दा लहजे में जवाब दिया। असदुद्दीन शेरकुआ की हैरत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। वो चंद लम्हों तक अपनी भाभी के बहते हुए आंसुओं और दुआ दुआ चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर तेज़ी के साथ कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद असदुद्दीन शेरकुआ अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अयूब के सामने खड़ा था। बिरादर मोहतरम, मुझे बताया गया है कि आप अपने छोटे फर्जंद की पैदाइश से खुश नहीं हैं, न इसकी शक्ल देखी है और न इसका कोई नाम रखा है। इस नाराज़गी की वजह क्या? असदुद्दीन शेरकुआ की लहजे से तल्खी झलक रही थी, हालांकि वो अपने बड़े भाई का बहुत एहतराम करता था। क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे आज ही किलादारी के मनसब से माज़ूल कर दिया गया है? नजमुद्दीन अयूब ने अपने छोटे भाई को सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, और इसके साथ यह हुक्म भी मिला है कि हम दोनों भाई एक हफ्ते के अंदर सुबह तकरियत के हदूद से निकल कर बहुत दूर चले जाए। नजमुद्दीन अयूब की माज़ूली और शहर बदरी का सबब यह था कि वो एक दिन तीर अंदाजी कर रहा था कि बदकिस्मती से एक ईसाई सामने आ गया और नजमुद्दीन अयूब का तीर इसकी गर्दन में पेवस्त हो गया। ईसाई ज़मीन पर गिरा और चंद लम्हों में तड़प तड़प कर मर गया। इत्फाक से मरने वाला ईसाई तकरियत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज़ का ग़ुलाम था। नजमुद्दीन अयूब ने बहुत आजिज़ाना लहजे में अपनी सफाई और माज़रत पेश की, मगर बहरोज़ ने इसकी कोई दलील कबूल नहीं की और शदीद ग़ज़ब की हालत में हुक्म देते हुए कहा, परसों की खिदमत के सिले में बस इतनी रियायत दी जा सकती है कि तुम दोनों भाई हमेशा के लिए अपने नापसंदीदा चेहरे मेरे नज़रों के सामने से गुम कर दो। असदुद्दीन शेरकुआ हकीम आला मुजाहिदुद्दीन बहरोज़ का हुक्म सुना, फिर उदास लहजे में कहा, बिरादर मुअज़्ज़म, ये सब नुश्ता तकदीर है। कभी तख्त शाही और कभी तख्त मर्ग, यही दुनिया का निज़ाम है। जब मेरा बड़ा बेटा तौरानशाह पैदा हुआ तो मैं एक सिपाही के चिश्ती पार कर तकरीर का किलादार बन गया। नजमुद्दीन अयूब ने चिश्ते हुए कहा, उसे अपने आया पर ज़रा भी काबू नहीं रहा था, और आज जब ये मनहूस दुनिया में आया है तो मैं बसर हसरत वयास तकरीर छोड़कर किसी खानबदोश की तरह एक नामालूम मंज़िल की तरफ जा रहा हूँ। हम अहले ईमान है, हमारे मज़हब के मुताबिक न कोई साअत मनहूस होती है और न मुबारक। ये सब अल्लाह का निज़ाम है, बड़े भाई का निज़ाम को वही बेहतर समझता है। असदुद्दीन शेरकुआ ने बड़े भाई को गुस्सा ठंडा करने के लिए इंतहाई नरम लहजे इख्तियार करते हुए कहा। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।